ओके गाइस, सो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। आजकल एआई काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, तो हम एआई के द्वारा ही इसको जानेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। तो हमने पूछा फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। इसके जवाब में डीप सीक बोल रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग योर फाइनेंस विद अचीविंग योर life goal, whether that's buying a home, saving for retirement, or ensuring financial security. Here is a structure to मतलब कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है। इसमें हम अपने गोल्स को, जो भी हमारे गोल होते हैं, जैसे कि हमें घर खरीदना होता है, गाड़ी खरीदनी होती है, कोई बिजनेस करना होता है, इन सब के लिए कैसे पैसों को डिवाइड करेंगे उसमें। इसके लिए सबसे पहले गोल्स को सेट करना पड़ेगा, यानी हमारे टारगेट क्या है, गोल क्या है। इसमें 3 प्रकार के टारगेट हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म, जो कि 1 साल से 3 साल होगा, मीडियम टर्म जो 3 से 10 साल का होगा, और लॉन्ग टर्म 10 साल से ज़्यादा का हो। जैसे कि शॉर्ट टर्म फंड में इमरजेंसी फंड हो गया, कब अचानक से आपको इमरजेंसी पड़ जाएगी पैसों की, वो हो गया शॉर्ट टर्म गोल के अंदर आएगा। वैकेशन, आप कहीं छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। डेब्ट रिपेमेंट, अगर आपका कोई लोन है या कर्ज है, उसका रिपेमेंट करेंगे, तो वो शॉर्ट टर्म के अंदर आपको उनको रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें आप जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मीडियम टर्म में आप एक हाउस खरीदने वाले हैं, कार खरीदने वाले हैं, एक अच्छी सी एजुकेशन लेने वाले हैं, ये सारे मीडियम टर्म गोल में आएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, वेल्थ अपना वेल्थ बिल्डिंग और लेगेसी प्लानिंग ये कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी करंट सिचुएशन, जो फाइनेंशियल सिचुएशन होगी, उसको समझना पड़ेगा। आपके क्या इनकम सोर्सेस हैं, आप कितना अर्न करते हैं, इसके बाद उसमें से आप कितना स्पेंड करते हैं, स्पेंड कितना करते हैं आप। इसके बाद नेटवर्थ आपकी कितनी बचती है, एसेट्स, एसेट्स में सेविंग, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। लाइबिलिटीज़ में वो चीज़ें आएंगी जो आपको, जो पैसों को घटाती हैं। डेब्ट हो गया, लोन हो गया, ये सारी चीज़। आपको फिर इसके बाद बजट बनाना पड़ेगा। बजट बनाने के लिए 50-30-20 का रूल होता है, उस रूल को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 50% नीड्स, जो कि ज़रूरी रहती हैं, रेंट, ग्रॉसरी, यूटिलिटी, इसमें बिजली, पानी, हर चीज़ आ जाएगा। इसके बाद 30% वॉन्ट, डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट, 30% आपको खर्च करना, 20% आपको सेविंग एंड डेट रिपेमेंट में यूज़ करना है। इमरजेंसी फंड 3 से 6 महीने के लिए बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह से कोविड-19 फैला था उस टाइम उस प्रकार के समय में आपका जो इमरजेंसी फंड होता है, उससे आपको रिलीफ मिलती है। आप 3 से 6 महीने के लिए अपना ऐसा फंड बना के रखिए कि अगर इमरजेंसी पड़ती है तो आप अपना काम किए 3 से 6 महीने उसी तरह से जी सकें। इतना पैसा आपके पास इमरजेंसी फंड में होना चाहिए, और आप उस पैसे को काफ़ी इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो, यानी कि जब चाहें आप पैसे को निकाल लें, जब चाहें आप जमा कर दें, ऐसे फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आगे डेब्ट को मैनेज करना चाहिए। डेब्ट को मैनेज करने के लिए, डेट यानी कर्जे को मैनेज करने के लिए आपको
स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट आपको जो भी ज़्यादा इंटरेस्ट पे डेब्ट है, उनको सबसे पहले क्लोज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड का लोन, पर्सनल लोन, इन लोन्स को आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुकाना की कोशिश करें। और आप एक सेकंड मेथड भी ले सकते हैं कि रिड्यूसिंग बैलेंस में जो लोन मिलता है उनको लें। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाएंगे आपका लोन का अमाउंट घटता जाएगा और आप काफ़ी जल्दी उसका पेमेंट कर पाएंगे। इन्वेस्ट फॉर ग्रोथ, आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूरी ही करना है। रिटायरमेंट के लिए अलग हो सकता है, स्टॉक्स के लिए अलग आप कर सकते हैं, एंड रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं इन्वेस्ट। और आपको कोई भी चीज़ में एक ही बार में पूरा पैसा नहीं डालना है, आपको डाइवर्सिफाई करके अलग अलग चीज़ों में डालना है, ताकि अगर किसी का प्राइस डाउन होता है तो आपके पूरे पोर्टफोलियो में इफेक्ट ना पड़े उसका। सेवन चीज़, आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, जो कि आपको मेडिकल इमरजेंसी कभी हो जाती है तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगी। लाइफ इंश्योरेंस लेना है, जिसे टर्म इंश्योरेंस भी बोलते हैं। अगर आप चाहें तो बिजनेस, शॉप्स, हाउस, इन सब चीज़ को भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। टैक्स ऑप्टिमिज्म, आपको डेफिनेटली अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको टैक्सेस गवर्नमेंट को देने होंगे, तो आप उसको एक सीए हायर कर लीजिए जो कि टैक्स एग्जम्पशंस आपको देगा, करके इससे आप टैक्स के बेनिफिट्स भी उठा सकते हैं। Estate planning, create will and trust if needed. System on account. Consider the power of attorney in healthcare directives to be adjust regularly. आप अपने एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड एसेट्स लाइबिलिटी इन चीज़ों को बीच बीच में देखते रहें। आप अपने पोर्टफोलियो को चेक करते रहें कि किसमें कितना प्रॉफिट है, किसमें कितना लॉस है, और जो भी आपको सही समय लगे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लॉस भी आपको कट कर लेना चाहिए। आपको ग्रीड नहीं करना चाहिए। ठीक है। आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करने की कोशिश करें। आप अपने पैसों को बचाएं और उसे इन्वेस्ट करें। आपको इंश्योरेंस ज़रूरी लेना चाहिए। टैक्स एंड रिटायरमेंट के लिए आपको प्लानिंग करनी चाहिए।